उपेंद्र कुशवाहा के विधायक अब खुले तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं और न सिर्फ बगावत बल्कि कई सारे आरोप भी उपेंद्र कुशवाहा पर लगाते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए के अंदर 6 विधानसभा की सीटें मिली थी। 6 में से 4 सीटों पर पार्टी जो है वो चुनाव जीत गई और उन 6 में से एक टिकट उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को दिया था, जो अभी मौजूदा विधायक है सासाराम सीट से। तब कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा जो परिवारवाद के खिलाफ हमेशा राजनीति करते रहे, वो भी परिवारवाद के चपेट में आ गए। हालांकि तब चर्चा कम हो रही थी, क्योंकि उनकी पत्नी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और राजनीति में बहुत पहले से है। लेकिन तब गंभीर सवाल उठ गया जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बेटा को मंत्री बना दिया। वो बेटा जो न तो कोई विधायक है, ना ही कोई एमएलसी और ना ही राजनीति में है, सीधे घर से उठाकर नीतीश कैबिनेट में मंत्री बना दिया। मंच पर जब शपथ लेने पहुंचे तो हर एक व्यक्ति देखकर चौंक गया कि ये कौन है, कोई जानता तक नहीं था। तब पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है। बीजेपी एक एमएलसी की सीट देगी और उसी के जरिए जो सदन का सदस्य बनेंगे। और इसके बाद पार्टी के विधायकों में ज़बरदस्त नाराजगी थी कि भाई, जब आपके पास 4 विधायक थे, आपकी पत्नी विधायक है, तब आपने बेटा को क्यों मंत्री बनाया, जबकि 4 में से कई ऐसे लोग थे जो उस लायक थे जिन्हें आप मंत्री बना सकते थे। अब देखिए, रामेश्वर महतो बाजपट्टी से विधायक है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के, और वो एक लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे। और उन्होंने एक आज पोस्ट लिखा है, उन्होंने लिखा है कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता है। आज का नागरिक जागरूक है, वह हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बारीकी से परखता है। सोचिए, रामेश्वर महतो ने इसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस पोस्ट को सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों से जोड़ा जा रहा है। इसमें एक लाइन जिसके जरिए आप समझ सकते हैं, रामेश्वर महतो लिखते हैं कि अधिक स्वार्थ की दिशा में जुड़ने लगे, जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे। मतलब स्वार्थ, मतलब सोच सकते हो उपेंद्र कुशवाहा का स्वार्थ क्या है। पत्नी को विधायक बना दिया, वो बेटा जो राजनीति में नहीं था, बेटा को सीधे मंत्री बना दिया, तो इससे बड़ा स्वार्थ क्या हो सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा जो परिवार के खिलाफ राजनीति करते रहे, उन्होंने भी अपने परिवार को इस तरीके से राजनीति में लाया, किसी ने सोचा नहीं था। वही बात रामेश्वर महतो लिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जनहित से ज़्यादा स्वार्थ की दिशा में वो बढ़ चले हैं। लेकिन जनता जो है वो सब जानती है। आज की जनता बहुत चालाक है। आप बेशक फैसला ले लीजिए, लेकिन जनता उसे स्वीकार कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। खुले तौर पर बगावत जो है वो रामेश्वर महतो अब करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने पोस्ट में एक लाइन भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इस पोस्ट के मायने, मतलब बहुत स्पष्ट, जो व्यक्ति राजनीति को समझता है, जानता है, वो समझ रहा है कि रामेश्वर महतो आखिर कहना क्या चाहते हैं। रामेश्वर महतो के निशाने पर कौन है? रामेश्वर महतो के निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी है। बेशक वो उस पार्टी से चुनाव लड़े, विधायक बन गए, लेकिन नेता के फैसलों के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के फैसलों के साथ उनके विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। तो बहरहाल अब देखना होगा, चूंकि बगावत के सुर दिखने लगे हैं, ये बगावत के सुर जो दिख रहे हैं, ये फैसला कब लेते हैं, इस पर भी तमाम लोगों की पैनी नज़र बनी हुई है। आमतौर पे कहा जा रहा है कि बेशक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पर रामेश्वर महतो हो या फिर माधव आनंद चुनाव जीते हो, आलोक सिंह चुनाव जीते हो, लेकिन ये वही कहेंगे, वही करेंगे जो जेडीयू कहेगी, जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी। उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर ये कोई काम नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को अगर ऐसा लगता है कि भाई 4 विधायक वाली पार्टी है, तो जिस दिन अगर कुछ फैसला लेने की बारी आएगी, उस दिन उपेंद्र कुशवाहा के पास सिर्फ एक विधायक बचेगा, वो नाम उनकी पत्नी। बाकी जो 3 विधायक है वो उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल आप क्या बात है, आप विधायक को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।